हेलो भाई लोग और उनकी बहन लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 ऑफ बी। इसका हम लोग का पहला टॉपिक है डीसी सर्किट। डीसी का मतलब सबको पता ही रहेगा कि डायरेक्ट करंट होता है, मतलब वैसा सर्किट जिसमें हम लोग डायरेक्ट करंट के बारे में स्टडी करेंगे। और डायरेक्ट करंट वही होता है जिसका फ्रीक्वेंसी ज़ीरो के बराबर रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है और जो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ठीक है, तो इसमें हम लोग को इन डेप्थ जाने के लिए सबसे पहले बेसिक्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये वाला जो है वीडियो ये बेसिक्स ही रहेगा बिल्कुल, मतलब जो हम लोग 12th में पढ़े थे उसी को हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे बेसिक्स में ओम्स लॉ, केवीएल और केसीएल आता है। फिर उसके बाद फिर हम लोग सुपरपोजिशन हो गया, नोडल एनालिसिस हो गया, मैश एनालिसिस हो गया, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो हमको सबको पता ही होगा कि ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है और वो क्या होता है, उसका क्या एक्सप्रेशन होता है। वो मतलब वही है कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब जो फ्लोइंग करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब सब फिजिकल क्वांटिटी जब कांस्टेंट रहता है, मतलब जैसे टेम्परेचर सराउंडिंग का सब कुछ कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड है। इसका एक्सप्रेशन होता है वी इज इक्वल टू आई आर। वी है वोल्टेज, आई है करंट और आर है रेजिस्टेंस। इसके बाद एक और फार्मूला होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर का होता है, ये भी हम लोग को देख लेना ज़रूरी है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स है पर फिर भी एक बार देख लेना ज़रूरी है। जो P इज़ इक्वल टू वी आई होता है, P मतलब पावर, V मतलब फिर से वोल्टेज और I मतलब करंट। इसी फार्मूला को मतलब यहाँ से हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं और हम लोग को दो अलग अलग फार्मूला मिल जाएगा। फिर उसके बाद एक चीज़ आता है जो कि रेजिस्टेंस किस किस तरीके से कनेक्ट हो सकता है, तो वो सीरीज़ और पैरेलल। ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक्स हो रहा है बट ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर अगर हम लोग को ये चीज़ पता नहीं रहेगा कि सीरीज़ में करंट सेम होता है तो फिर वहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम ऐसे ही बता दे रहे हैं बस कि सीरीज़ में हम लोग इस तरह जोड़ते हैं और करंट सेम रहता है, वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट रहता है। और सीरीज़ में हम लोग ये हम लोग का फार्मूला होता है सीरीज़ का, और पैरेलल का ये फार्मूला होता है जिसमें करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज सेम रहता है, और ये फार्मूला होता है हम लोग का पैरेलल का। और उसके बाद जो हम लोग का मेन चीज़ है, जो हालांकि बहुत सारे लोग को याद होगा बट कोई कोई भूल भी जाता है, जो है केसीएल। उसका मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। बस इस किरचॉफ्स करंट लॉ के कहने का मतलब यही है कि अगर इसको हम लोग नोड कहते हैं, नोड वो जगह है जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा या दो से ज़्यादा चीज़ें कनेक्टेड हों आपस में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 तारे कनेक्टेड है। ये फिर किसी और चीज़ से भी हो सकता है कनेक्टेड हो, कोई रेजिस्टेंस हो, कोई अप्लायंस हो, कोई मतलब ट्यूब लाइट, कोई पंखा हो। तो किरचॉफ करंट लॉ को कहने का मतलब बस यही है कि जितना भी करंट आ रहा है वो उसके बराबर होगा जितना भी करंट बाहर निकल रहा है, मतलब कोई लॉस नहीं है। मतलब अगर I1 I2 और I3 इधर से आ रहा है और यहाँ पर से दो तार जा रहा है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा I4 प्लस I5 के। अगर कुल मिलाकर हम बात कहना चाहें तो ये है इनकमिंग करंट जो भी है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। और हम लोग इनकमिंग को पॉजिटिव ले सकते हैं, चाहे इनकमिंग को नेगेटिव लें तो दूसरा को हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। और जो इसमें एक मेन चीज़ है जो बहुत सारे लोग ऐसे भूल भी जाते हैं बट बहुतों को याद भी रहता है, जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको मतलब थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग तरीका हम लोग यूज़ करते थे 12th में, तो इसको एक बार जान लेना ज़रूरी है। हाँ, ये क्लोज लूप में अप्लाई होगा, ये तो बच्चा वाला बात है। इसका कहने का मतलब बस यही है कि सर्किट में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पर हम पहले बता दिए कि V इज़ इक्वल टू जो होता है वो IR होता है। मतलब जितना भी सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप है और जितना भी सर्किट में EMF सोर्स लगा हुआ है, उन दोनों का एडिशन ज़ीरो होगा। इसमें साइन कन्वेंशन को हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। तो हम केवीएल एक सर्किट में लगा के दिखाते हैं। स्टेटमेंट तो हम बता दिए कि जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है सर्किट में, क्लोज सर्किट होना चाहिए ऑब्वियसली, ओपन होगा तो फिर सर्किट कैसा। जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है वो ईएमएफ सोर्स के अगर हम लोग दोनों को ऐड करें तो वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो ये एक नॉर्मल भाई केवीएल का इतना बढ़िया ट्रिक है ना मेरे पास, केवल 2 स्टेप करना है और पूरा केवीएल डन है। उसके बाद कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले एक नॉर्मल सा सर्किट लेके एग्जांपल दे देते हैं। तो एक नॉर्मल सर्किट जिसमें कि बैटरी लगा हुआ है, इसमें मान लेते हैं 2 और 3 ओम है, ठीक है।
और ये 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो केवीएल में सबसे पहले हम लोग को करना ये है कि बैटरी से करंट निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि करंट हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकाल के नेगेटिव टर्मिनल तक ले जाते हैं, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि करंट आई निकल रहा है, क्योंकि हम लोग अभी कुछ पता नहीं है। वैसे हम लोग इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मान लेते हैं कि हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ से करंट आई हम लोग निकाल दिए, और इस रजिस्टर में भी आई करंट जाएगा और इस रजिस्टर में भी आई करंट, और वापस से यहाँ पे आई करंट आ जाएगा। तो इसके बाद हम करंट निकालने के बाद हम लोग को सबसे पहला काम करना है वो एक लूप अज्यूम करना है। चाहे आप उसको क्लॉकवाइज करें चाहे काउंटर क्लॉकवाइज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक ऐसे लूप अज्यूम कर लेना है जो सर्किट के चारों तरफ हो। और बस ये 2 स्टेप कर लिए। पहला करंट बांट दो सारे रजिस्टर्स में, और दूसरा है कि लूप अज्यूम कर लो। उसके बाद कुछ नहीं है, केवल मैथमेटिक्स है। उसके बाद अगर आपने मैथमेटिक्स कर ली तो बस सब कुछ ख़त्म है। फिर सबसे पहले हम लोग एक और ट्रिक भी है, ये ट्रिक है कि अगर लूप का जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन से मैच कर जाता है तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगी, और हम लोग वोल्टेज को नेगेटिव लेंगे। क्योंकि केवीएल में हम लोग करते यही हैं कि बस हम लोग जो वोल्टेज ड्रॉप है प्लस जो हम लोग का ईएमएफ सोर्स है उसको ऐड करके इक्वल के बराबर कर देते हैं। तो हम लोग को इसमें साइन कन्वेंशन बहुत ही ध्यान से लेना होता है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगी यहाँ पे, अगर ये जो पहला ट्रिक है, जो अगर लूप की जो डायरेक्शन है और करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी तो हम लोग वोल्टेज ड्रॉप होगा वहाँ पर और हम लोग उसको नेगेटिव लेंगे। और जो दूसरा है ये उसका उल्टा है कि अगर जो लूप का जो डायरेक्शन है और जो करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी तो हम लोग वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव होगा। और बस हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि अगर हम लोग, ये बैटरी है ठीक है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और अगर हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ये बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, और अगर हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे होंगे तो हम लोग इसको नेगेटिव लेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक से ये सबको पता रहेगा। बस ये चीज़ जो एक जानने वाला है कि अगर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो वहाँ पे हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लेंगे, और अगर लूप का डायरेक्शन और करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो हम लोग वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे केवीएल लगाने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग करंट, मतलब पहला स्टेप हम लोग कर चुके हैं जो कि करंट डिवाइड करना था, और जो मेरा दूसरा स्टेप था वो था लूप अज्यूम करना। यहाँ पे हम लोग करंट को डिवाइड किया, यहाँ पे हम लोग लूप अज्यूम किया। आप क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर सेम आना है। तो हम लोग लूप भी अज्यूम कर चुके हैं, अब हम लोग केवीएल लगाने वाले हैं। तो हम लोग बैटरी से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस है बैटरी से ही स्टार्ट करते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर गेन हो रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो ये 5 वोल्ट पॉजिटिव हो गया। और जब हम लोग इस रजिस्टर में आए तो यहाँ देखिए कि करंट राइट टू लेफ़्ट जा रहा है और लूप भी हम लोग का इधर ही है, तो हम लोग इसको नेगेटिव कर देंगे। और यहाँ पे 3 और आई हम लोग को अभी पता नहीं है। फिर हम लोग इस रजिस्टर पे आएँ और यहाँ पे देखें कि करंट इधर ही जा रहा है और हम लोग का लूप भी इधर ही है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोग इसको नेगेटिव ले लेंगे। और यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो हम लोग करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कर दे रहे हैं और हम लोग इसको 0 के इक्वल ले लेंगे। तो 5 - 5i = 0 हो जाएगा, तो i = 1 एम्पियर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सर्किट और बहुत ही सिंपल एग्जांपल है एक। हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट में भी इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। एक हम कॉम्प्लेक्स क्या, दो लूप वाला लगाने वाला एक सर्किट लेके आपको दिखा देते हैं। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपसे सब बनने लग जाएगा। तो यहाँ एक बैटरी, यहाँ एक रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ एक और बैटरी, यहाँ एक और रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है। तो सबसे पहला जो स्टेप था मेरा
वो था कि हमको करंट डिवाइड करना या फिर करंट बैटरी से निकाल के पूरे सर्किट में उसको भेजना है कि कैसे कैसे करंट जाएगा। इसको जो हम यूज़ करते हैं वो केसीएल लगाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर भी केसीएल ही लगाएं, बट अगर हम यहाँ पे केसीएल लगाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम किसी भी एक बैटरी से करंट निकालना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों बैटरी से करंट निकालेंगे ना तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स आने लग जाएंगे और फिर हम लोग को तीन वेरिएबल 3 बार केवीएल लगाना पड़ेगा। तो हम किसी भी एक बैटरी से करंट निकालते हैं और फिर उसको सारे लूप में घुमा देते हैं और हम लोग फिर इसको एज ए ईएमएफ सोर्स ही केवल देखेंगे। इससे हम लोग कोई करंट नहीं निकालेंगे। हालांकि इससे करंट निकल रहा होगा, बट हम लोग इसी से ये वाला जो करंट निकलेगा ना और इसमें जाएगा तो उसी से में कंपनसेट हो जाएगा वो। तो हम लोग इस 5 वोल्ट वाले में से करंट निकालते हैं और उसको पूरे सर्किट में घुमा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करंट निकला आई, यहाँ पे भी करंट आई है, यहाँ पे मान लेते हैं करंट I1 जा रहा है और यहाँ पे करंट जाएगा I माइनस I1। बस ये चीज़ करके ना हम लोग एक तीसरा वेरिएबल इंक्लूड करने से बच जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे I1 गया है तो यहाँ पे पक्का I माइनस I1 है। यही तो हुआ KCL का यूज़ यहाँ पर। तो KCL का हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे भी I माइनस I1, यहाँ पे भी I माइनस I1, यहाँ पे I1 और फिर यहाँ पे I, और ये फिर I करंट इस बैटरी में चला गया। तो जितना करंट इस बैटरी से निकला उतना ही करंट उस बैटरी में चला गया। तब हम लोग को यहाँ 2 लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल है अपना, एक I है एक I1 है। तो पहला लूप हम लोग ऐसे ले लेते हैं, किसी भी तरीके से ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये जो पहला लूप है उसके लिए अगर हम KVL लिखना चाहें तो पहला अगर हम रजिस्टर देखें तो मेरा जो लूप है वो ऊपर की ओर है और जो मेरा करंट है वो भी ऊपर की ओर है। तो हमको उसको पहले बैटरी को देख लेते हैं। तो बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। हम हमेशा ऐसा ही लेते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो हम इसको पॉजिटिव लिख पाएँ, क्योंकि अच्छा लगता है पॉजिटिव। तो क्योंकि दोनों ऊपर की ओर है तो हम इसको नेगेटिव में लेंगे। अभी हम बताए थे जैसे यहाँ पर करंट और अगर लूप का सेम डायरेक्शन है तो उसको नेगेटिव में लेंगे। तो ये हो जाएगा I इंटू 1। फिर हम यहाँ आए, यहाँ लूप का डायरेक्शन नीचे है, करंट भी नीचे है। अभी हम केवल फर्स्ट लूप की बात कर रहे हैं, तो फिर हम इसको नेगेटिव ले लेंगे। 2I1 हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी तो कुछ नहीं है तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे। ये हो जाएगा मेरा पहला इक्वेशन। और अगर हम दूसरा लूप में जाएं तो हम इसमें इधर से ले लेते हैं, क्योंकि बार बार ही हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसको काउंटर क्लॉकवाइज ले लेते हैं। यहाँ पे मेरा सेकंड लूप है, तो अगर हम सेकंड लूप के लिए KVL लिखना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि सबसे पहले हम इधर से इधर, हम क्योंकि इधर से ऐसे घूम रहे हैं तो हम यहाँ से हम बैटरी से ही स्टार्ट करते हैं, जनरली वो इजी पड़ता है। और यहाँ पे हम ऐसा लिए ही हैं कि यहाँ पे हमको पॉजिटिव लिखना पड़ जाए बैटरी वाला। ठीक है, पॉजिटिव लिख दिए। यहाँ पे अब हम देखें कि जहाँ करंट भी नीचे जा रहा है, ये लूप भी नीचे है, तो नेगेटिव ऑफ 3I माइनस I1। और यहाँ पे हम देखें कि ओ भाई पहली बार ऐसा हुआ कि करंट ऊपर है, मतलब करंट नीचे है और ये जो लूप है ये ऊपर की ओर डायरेक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग को इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, 2I1। अब इक्वल टू 0 कर दो। 2 लूप्स हैं, 2 वेरिएबल आए और 2 इक्वेशन है। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, अगर हम लोग को पता है कि 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है। और I और I1 आ जाएगा, उसके बाद सारे ब्रांच में करंट हम लोग को आराम से मिल जाएगा। I माइनस I1 कर देंगे तो इस वाले में मिल जाएगा, I1 से इस वाले में मिल जाएगा। तो यही था KVL। बहुत ही सिंपल है, अगर आप बस इसको ध्यान में रखें और इस चीज़ को ध्यान में रखें तो बस यही था।